औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिबास अगर तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का देखा जाए तो वो उनको बता रहा होता है कि ये चाइनीज़ हैं, ये जापनीज़ हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये इंडियंस हैं या ये तिब्बत के हैं। ड्रेस उनका एक पर्टिकुलर उनको शो कर रहा होता है, अगर आप उस लिबास की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। और अगर आप इंडिविजुअलिटी पर आ जाते हैं तो लिबास हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। हम किस तरह का लिबास पहन रहे हैं, क्या वो मर्दाना लिबास है या ज़नाना लिबास है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारी शख्सियत हमारे लिबास से उजागर होती है। कल्चर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब है जिस जगह पर आप रहते हैं उसका रहन सहन, मौसम, लिबास, तराश खराश, ज़बान, हर चीज़ में वो कल्चर आ जाता है। जैसे हमारे कल्चर में अगर देखें तो मेहंदी जो है लेकर जाना और माइयों पर बैठना और जगह जगह पे डांस करना शीशे के फ्लोर के ऊपर, वो एग्जैक्टली इंडियन और हमारा कल्चर, बहुत ज़्यादा कल्चर मिलता है, रिलीजन नहीं मिलता। अब कल्चर जो है वो हमको क्या बनाता है, मेरा नहीं ख्याल कल्चर हमें कुछ बनाता है, हम तो कल्चर को खुद बना रहे होते हैं। आई बिलीव दैट। अच्छा, जैसे डिफरेंट प्रोफेशंस पाए जाते हैं, उसी तरह का अगर एक हमारा प्रोफेशनल ड्रेस भी होता है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनका अपना एक यूनिफॉर्म कहलाता है। उसी तरीके से मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस जो हैं वो यूनिफॉर्म के साथ होते हैं और उसको डिपिक्ट कर रहे होते हैं। जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, और कौन है, यही हैं जो बहुत पाए जाते हैं। अब जो केव में काम करते हैं वो हेलमेट लेके जा रहे होते हैं, तो ये चीज़ें उनको डिफ़ाइन कर रही होती हैं। अब अगर मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर या एज एन इंस्पिरेशनल हंसी आ गई, एज एन इंस्पिरेशनल स्पीकर मैं जाकर सरेआम खड़े होकर सब लोगों के साथ ठट्ठेबाजी के दौरान थोड़ा सा भंगड़ा डाल लूँ या थोड़ी सी मूवमेंट कर लूँ और अजीबो गरीब तरीके से अपने आप को ऐसे करके शो करूँ, तो इट्स अ पार्ट, वो जो कल्चर है साडा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारे कल्चर में नहीं है। उससे ये होता है कि अगर ब्यूटीफुल प्रोफेशंस रखने वाले, दूसरों के काम आने वाले मसीहा, अगर मौलवी उठ के ये दाढ़ी का काम है करने लग जाए और उसके बाद जनाबे वाली वो बैठ जाए उसके बीच में गाने गाए, हारमोनियम लेके उसमें पड़े सारे गामा पा, है वो मौलवी, यहाँ पे लगी हुई दोस्त की मराबें, सर पे उसने पहनी हुई गोटे वाली टोपी, आपने देखा होगा, तो उसने तो मौलवीज़म को ही ख़त्म कर दिया। हालांकि मौलवी साहब की इज़्ज़त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मौलवी हैं। अब मौलवी में और अलामा में बड़ा फ़र्क है, मौलवी अलामा है कि नहीं ये तो वो उसका काम बताएगा। इसी तरीके से अगर डिफरेंट प्रोफेशंस जो हैं वो सारे मिलकर ही अपनी टिकटॉक बनाने लग जाएं और मुख्तलिफ गानों के ऊपर अपनी मूवमेंट्स के साथ डांस करें, वैसे शफल डांस बहुत सही जा रहा है आजकल, वो करें, तो हम एकदम से उनकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम उनको कहें वाह यार मौलवी साहब ने क्या डांस किया है, या वो जो डॉक्टर साहब हैं वो ऑपरेशन के दौरान क्या करते हैं कि म्यूज़िक लगा के साथ में हिल भी रहे होते हैं हकूना मटाटा की तरह, तो इज़्ज़त कहाँ जाएगी? सोसाइटी के ऊपर कितना बुरा असर होगा, कैसे नहीं होगा। सोसाइटी जो है वो क्योंकि आजकल माशाल्लाह क्योंकि बहुत ज़्यादा तरक्की आ चुकी है, तो उसमें हमारी सोसाइटी के लोग वो करना चाहते हैं जो उनको नज़र आ रहा होता है। और क्योंकि अब टिकटॉक जो है, ये टिकटॉक का ज़माना है भाई जी, तो उसके बीच में जितने भी मदारी हैं वो मदारी बन जाते हैं। आई डोंट से कि टिकटॉक जो है वो एक गलत प्लेटफॉर्म है। हम टिकटॉक पे खड़े होकर क्या पैगाम दे रहे हैं वो उसको गलत या सही का रुतबा देता है। मैं भी टिकटॉक पे जा सकती हूँ और हसीन किस्म की रील्स बना के लोगों तक पहुँच सकती हूँ, तो इट विल बी अ पॉजिटिव रिएक्शन ऑफ मी। लेकिन उसको इस्तेमाल करना मेरी सोसाइटी को नुकसान पहुँचे तो मैं उसके लिए नहीं करूँगी, मैं वो करूँगी जो सबके लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है और इसके बीच में इस्लाम वैसे तो नाम को है, लेकिन इसका नाम पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, ये एक हमको डिफ़ाइन करता है पूरी दुनिया में कि ये एक मुस्लिम कंट्री है। अब उसके रमूज़ क्या हैं वो बिल्कुल मुसलमानों को डिफ़ाइन नहीं करेंगे या उनके बारे में वो सही बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर एक जुमला ज़रूर कहूँगी। एक प्रोफेशन है टीचिंग, एक आ गया इंजीनियरिंग और एक आ गया, हम तीन को लेते हैं, टीचिंग, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। उसकी कुछ ज़रूरियात हैं, उसमें डॉक्टर को कैसा होना चाहिए, टीचर को कैसा लिबास पहनना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं एज एन एजुकेशनिस्ट कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि एक प्रोस्टिट्यूट जो कि बाकायदा स्टेज के ऊपर नाचती है और गाने गाती है और लोगों को अपनी तरफ दावत देती है, वो यूनिवर्सिटी में
या किसी स्कूल में जाके लेक्चर दे या मोटिवेट करे, किस चीज़ पर मोटिवेट करेगी? उसके बारे में लोग तो यही कहेंगे ना, यार ये तो नाचने वाली है, तो वो क्या गुस्सा कर जाएगी, हमारी इज्जत करें, मैं नाचने वाली हूँ तो क्या हुआ, ये वो कहती हैं आगे से। हम ये चाहते हैं हमारी इज्जत हो। अच्छा, आप नंगे पुंगे आ रहे हैं और आप मर्दों को अपनी तरफ, मैं प्रोस्टिट्यूट्स की बात कर रही हूँ, अपनी तरफ मदऊ कर रहे हैं और स्कूल में जाके बच्चों को अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं लो नेक्स पहनकर। हमारी बहुत सी आर्टिस्ट गई हैं लंबे गले पहने हुए छोटे बच्चों के सामने बैठ के, अरे पता नहीं किस चीज़, कौन सी कहानी सुना रही हैं। उसी तरीके से अगर यही काम एक डॉक्टर, मौलवी, डॉक्टर को छोड़ें, मौलवी करने लग जाए कि वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो एक डांसिंग की खोल के बैठ जाए और वहाँ पे कोरियोग्राफ करे, तो ये बिल्कुल उसको हम हजम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके प्रोफेशन के साथ ये नाच गाना और ये मुजरा बिल्कुल नहीं जाता। वो मेरे नज़दीक तो क्या, सब जी शऊर लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा गले का फंदा होगा कि ओह ये क्या कर रही है। आपने नोट किया होगा कि कुछ हमारी बड़ी खूबसूरत मॉडल्स जो हैं वो पकड़ी गई थी मनी लॉन्ड्रिंग में, और मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ने के बाद वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दे रही थी जवान नस्ल को। किस चीज़ का लेक्चर था? कि तुमने कैसे किसी को फंसाना है, कैसे पैसे लेके पाकिस्तान से बाहर जाना है और अपना नाम ऐसे कैसे मशहूर रखना है। हाँ, एक्सक्यूज़ मी, क्या बाकी जो लोग हैं इस दुनिया के वो ख़त्म हो गए हैं? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो लोगों को मोटिवेट कर सके? चले मोटिवेट को छोड़ें, वो जाकर उनको संभाल सके और बता सके कि ज़िंदगी कैसी है। तो जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स और ये नाच गाने वाले आगे आएंगे, एक्सक्यूज़ मी, वो वही चीज़ पैदा करेंगे जो वो खुद हैं। आजकल बड़ा एक हिट जा रहा है प्रोग्राम मैंने उसका नाम ही प्रोग्राम रख दिया। उस प्रोग्राम का नाम है हाजिम। ये है, क्या नाम है इस आदमी का, हाजिम अली। ये एक नया असिस्टेंट कमिश्नर है कराची नॉर्थ नाज़माबाद का। 5 दिनों में मेरे ख्याल में उसका जो ग्राफ है सोशल मीडिया पर वो इतना आगे गया है, जैसे कि वो एक गाना चला था, गाना तो खैर बहुत अच्छा था, पता नहीं कैसा वो घटिया उस औरत का नाच था, लेकिन गाना बड़ा फिट था। वो जनाब वायरल हो गई, आंटी तबाही फेर दी उन्होंने, फिर एक और चल गया, वो भी तबाही फेर दी, ये नाच गाने चल रहे थे। उसी दौरान एंट्री हो गई हाजिम अली की। हाजिम अली नाम ही आई थिंक उसका। वो कभी हज़म नहीं हो सकेगा, कभी भी नहीं हज़म होगा। वो इसलिए हज़म नहीं होगा, मैं बिल्कुल उसकी इस बात के ऊपर, गुडनेस के ऊपर बात नहीं कर रही। एक इतने बड़े लेवल पर हो, ब्यूरोक्रेसी को बिलोंग करता हो, न्यूयॉर्क से पढ़ के आया, और वो और बात है, मेरे बहुत से प्यारे जो लोग हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े नाम हैं उनके, वो उसमें लिख रहे हैं, बाकायदा बोल रहे हैं कि आपका दिमाग गंदा है। बड़ा अफसोस हुआ कि कितने ज़बरदस्त बातें करने वाला शख्स है, क्या नाम है उसका, अफ़ान कैसर, डॉक्टर अफ़ान कैसर, हर बात पे बोल रहे होते हैं। आज उन्होंने इतनी गंदी बात कही कि जो उनके बारे में, यानी कि हाजिम अली के बारे में गंदा सोच रहा है और उसको वो एक ट्रांसजेंडर का या गे का नाम दे रहा है, तो वो खुद ऐसा है, उसका दिमाग गंदा है। वेल, कितना अच्छा लगे कि ये जो डॉक्टर साहब हैं ये जिगर का काम करते हैं, ये खुद भी ये काम करते हैं, निकरें पहन के तो जाएं और अपने आप को औरतों की तरह बीच पे लिटाएं और कोकोनट को पिएं और सर के ऊपर औरतों वाले जेवर पहने, लंबी लंबी कमीज़ें पहने और सेक्स को प्रमोट करें, तो एक्सक्यूज़ मी, कोई उनको पसंद नहीं करेगा। और आज मुझे बड़ा ऑड लगा कि उन्होंने ऐसी बात की। उसी तरीके से हमारे बहुत से लोग हैं जो कि टीवी एंकर्स हैं, उन्होंने भी साइड ली। टीवी चैनल्स ने भी कहा कि वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, आपको क्या अगर वो नंगे पुंगे आते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो ट्रांसजेंडर हैं, क्योंकि अगर वो होते हैं तो उनका वो इस जगह पर ना आते। पता नहीं कि कौन उनको ले आया है। अमेरिका से पढ़ने की क्या बात है, मेरे बहुत से टीचर्स हैं जो अमेरिका से पढ़कर आए, तो क्या हुआ, क्या यही बात है? फिर जो उन्होंने बड़े बड़े सिंगर्स के लिए गाने लिखे, अच्छा जी, और क्या किए? वो गरीबों के काम आते हैं, बूढ़े लोगों की मदद करते हैं, छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं, दैट्स इट। उसके बाद जो उसकी लाइफ है उसमें वो क्या कर रहा है, वो हमारी सोसाइटी को फ़र्क नहीं डालेगा। हाजिम अली, आप बिल्कुल नहीं हज़म होंगे। आपका जो काम है, काश आप वही करते, यानी कि बीच पे जाते, गाने गाते, हसीनो जमील, क्योंकि यू आर अ रिच मैन, कपड़े, जूते, एनकें, परफ्यूम्स, हार, बड़े बड़े लो नेक्स आपने पहने होते हैं जैसे कि औरत पहनती है, और आपके जो टैटूज़ हैं, सीने पर टैटू, पाँव पर टैटू, हाथ पर टैटू, वो क्या प्रमोट कर रहा है? मुसलमान। हमारे इस्लाम में तो टैटू नहीं चलेगा। तो आप जिस तरीके से ये आदमी उठकर आया है, पता नहीं किसने उसको वहाँ पर लेकर गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इम्तिहान जीता है, किसका मुकाबले का इम्तिहान, CSS, एक्सक्यूज़ मी, मैंने भी किया हुआ है, तो क्या अब मैं क्या करूँ, माथे पे टैटू बना लूँ और यहाँ लिखूँ CSS किया हुआ है मैंने? नहीं, सारी दुनिया के लोग CSS करते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात सिर्फ ये है कि आपने अपने आप को दुनिया के सामने कैसे लेकर आना है।
अगर आपने नंगे ही आना है, छोटी छोटी निकरें पहन के, मेरे ख्याल में ये आपके साथ ही, आप अपना काम करें, मॉडलिंग करें। नवाजिश अली का मिक्सचर, डॉक्टर मीरब का मिक्सचर, और कुछ और लोग हैं जो कि मर्दों के साथ औरतें ही लगती हैं, बेचारियां हैं वो बेचारे मर्द, लेकिन लिबास तराश खराश उनकी औरतों वाली है। तो ये तो मैं इसको क्या कहूँ, ये हजम नहीं हो सकता पाकिस्तान में। इसको चले जाना चाहिए वापस न्यूयॉर्क की सड़कों पर जाकर आप गाने गाएं, मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहने, परफेक्टली ओके, यू आर अलाउड टू डू दैट, बट नॉट इन पाकिस्तान, नोबडी विल लाइक यू। इस तरह के जो प्रमोशनल ग्रुप्स आते हैं, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और हर एक के पास मोबाइल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे ज़्यादातर वक्त मोबाइल पर और आईपैड पर गुजारते हैं। वो कभी कभी छोटा बच्चा कर रहा हो और रील आ जाती है, वो इतनी गंदी होती है कि समझ नहीं आती कि वो रील कहाँ से आ गई। क्या इफ़ेक्ट होगा हमारे बच्चों पर। याद रखिए, हमेशा वो चीज़ जिसके बारे में मना किया जाए, जिससे रोका जाए, तो हमारी सोसाइटी उसी पर जाती है, उसी पर जाएगी। वाई? क्योंकि उनकी मेंटल ट्रेनिंग ही नहीं हुई कि एक्सक्यूज़ मी, एक बात जो गलत है उसको बस कर दें, आप उसको प्रमोट ना करें। ये फजूल किस्म के नाच गाने, हमारी जो एक्ट्रेसेस एम्बेसडर्स बनती हैं एजुकेशन की, प्लीज़ 50 मर्दों के गले वो लग रही होती हैं, ओ मेरा जानू बेबी, और फिर वो क्या प्रमोट करती हैं, किस तरह की एजुकेशन। तो वो क्या करेंगी, हमारे बच्चे जो हैं वो वही प्रमोशन लेंगे जो उनको नज़र आ रहा है। आजकल की हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे वही कर रहे हैं जो हमारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ और टीवी वाले कर रहे हैं। तो क्या असर होगा? नेगेटिव। खुली आम दावत शैतान की, खुली आम दावत, और शैतान तो कामयाब हो रहा है, धड़ाधड़ कामयाब हो रहा है। आपकी इंडस्ट्री में ज़रा झांके, हर एक का लेजिटिमेट बच्चा उसे कहती है ये मेरी बहन है, ये मेरा बेटा नहीं, ये तो मेरे भाई का बेटा है। कितने लेजिटिमेट भरे हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर काउच होगी वहाँ पर आउच की आवाज़ भी आएगी और बेगैरती फैलेगी, और हमारी सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो चुका है और ये लोग मजीद कर रहे हैं। मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।